Good morning everyone. This is a class 6 maths exercise 16.3. हम exercise 16.3 देखेंगे. In last video हमने exercise 16.2 देखी थी. In exercise 16.3 हम मीडियन पढ़ेंगे, हम मीन पढ़ेंगे. मीन क्या होता है देखिए. मीन दो टाइप से निकाला जाता है. पहला, जब हमको मीन फाइंड आउट करना है, सभी इक्वेशंस का हमें 1 to 8 11 तक हमें मीन निकालना है. उसकी मीन में क्या होता है, फॉर्मूला होता है सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन. ये हमारा फॉर्मूला होता है मीन का. ठीक. सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्व हम कर रहे हैं, जो चीज़ आपको गिवन दी है उसका सम करना, मतलब उसको जोड़ना है हमको. नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन मतलब कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जैसे 5 है 6 है तो उससे डिवाइड. कहने का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें हमको दी होंगी उन सबको हम प्लस कर देंगे, प्लस करके डिवाइड करेंगे. डिवाइड किससे करेंगे, अगर 10 चीज़ें दी हैं आपको, 10 का रिकॉर्ड दिया तो डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा. 20 का रिकॉर्ड दिया डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा. ठीक है. तो ये तो हो गया हमारा मीन. जब हमें दिया हुआ होता है पूरी चीज़ें तब हम ऐसा लिखते हैं. जब हमें मीन, एक और मीन का फॉर्मूला, क्योंकि हमें जो भी बॉक्सेस दिए होते हैं, या मैं बोलूँ सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन, जो हमें ऑब्जर्वेशन जो हमें गिवन दिया होता है, एक हमारा एक्स एक्सिस होता है, दूसरा हमारा वाई एक्सिस होता है. जब एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस से मल्टीप्लाई होता है तो वो कहलाया जाता है एफ एक्स. ठीक है. एक्स एक्सिस यहाँ दे दी, एफ एक्सिस यहाँ दे दी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आता है विच इज एफ एक्स. ठीक है. तो हम उसको लिखते हैं सिग्मा. ये जो साइन में बना रहे हैं ये होता है सिग्मा. क्या बोलते हैं उसको, सिग्मा. ठीक है. क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा. ठीक है. सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. सिग्मा एफ एक्स मतलब इन दोनों जैसे यहाँ 2 है. ठीक. यहाँ 3 है, 2 3 जा 6, 4 है, 4 2 जा 8, 1 है, 1 2 जा 2, 3 4 जा 12. ठीक है. लिख दिया मैंने. अब मैं एफ वाला जो कॉलम इसका टोटल करूँगी. टोटल इसका टोटल कितना है, 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11. इसका टोटल कितना आएगा, 12 और 8 20, 20 और 6 26 27 28. इसका टोटल आ गया 28. ठीक है. इसका टोटल आ गया 28. तो ये सिग्मा एफ एक्स क्या आया मेरा 28 और सिग्मा एफ क्या आ गया मेरा 11. अब मैं 11 में 28 को डिवाइड करूँ, डिवाइड करके आंसर सपोज आ गया 2. सपोज करके आंसर आ रहा है 2. ये मेरा मीन है. ठीक है. एक ये होता है. तो मैंने दोनों आपको बता दिए फॉर्मूले. अब मैं स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 16.0 फर्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन द हाइट ऑफ 5% की हाइट आपको सेंटीमीटर फॉर्म में दी है. आपको यहाँ पर मीन निकालना है. हाइट दिए 144 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर, 144, 152 भी आएगा यहाँ पर. ठीक है. 152, फिर 151, 158 और 155. हमें यहाँ पर मीन निकाला है. ये 5% की हाइट दी है. लगा दीजिए फॉर्मूला हमारा. क्या होता है, सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन number of given observation. ठीक है. अब इसका सम करना है हमें दिया हुआ है 144 प्लस 150
2 plus 151 plus 158 plus 155 कितने परसेंट थे? 5 थे, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 टोटल करिए इनका, मतलब प्लस करना है आपको, यही देख लीजिए 8 5 13 13 और 5 14 15 16 17 18 18 और 2 20 20 और 2 24 2 10 5 10 15 20 24 25 26 carry 2 again 1 2 3 4 5 5 और 2 6 7 divided by 5, so 5 ones are 5, you have 2, 5 5s are 25 again, तो जल्दी कुछ गड़बड़ हुई है, 9 10 11 12 13 13 1 14 15 16 16 17 18 19 20 गलती से जोड़ दिया, 20 आएगा यहाँ 2 0 कैरी 2 8 10 15 20 24 25 26 26 का 2 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें मिला है 760 मिला, 64 गलती से लिख दिया तुमने, 760 देन 5 1 5 2 है ना, 26 बनता है, 5 5 25 5 5 25 कैरी 1, दिस इज 10 5 2 10, तो क्या मिला आपको 152 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी हाइट जो थी वो सेंटीमीटर फॉर्म में थी, तो ये भी हमारा सेंटीमीटर फॉर्म में आएगा, तो आपका फर्स्ट का आंसर है 152 सेंटीमीटर विच इज योर मीन। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर 2 सेम ही है, इसी तरीके से करना है आपको, 8.2 7.8 9.5 ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसका आपको मीन निकालना है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आप कर सकते हैं, सो दिस इज योर होमवर्क। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स, हमें मीन निकालना है फर्स्ट 8 प्राइम नंबर, मतलब पहले 8 प्राइम नंबर्स का मीन निकालना है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है सारा, लेकिन फिर भी एक बार आपको रिमाइंड करवा देती हूँ, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच हैव 2 फैक्टर्स, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, विच द फर्स्ट वन इज विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, खुद से डिवाइड होते हैं, अनदर इज 1। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब डिविजिबल बाय इटसेल्फ, खुद से डिवाइड हो जाना, अनदर थिंग 1 से हो जाना, तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द प्राइम नंबर्स, द फर्स्ट 8 प्राइम numbers are 2 3 5 7 11 13 17 19 वो है 8 प्राइम नंबर। अब देखिए 2 खुद के लेवल में आता है, 1 में आता है, 3 खुद के लेवल में आता है, 1 में आता है, 5 भी खुद में 1 में, 7 भी 11 भी, मतलब ये जितने भी नंबर है ये सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। आपने कभी 19 को किसी और टेबल में आते हुए देखा है, 17 को देखा है, 13 11 7 5 3 2 किसी को भी हमने किसी के टेबल में आते हुए देखा, ये खुद के टेबल में आते हैं 1 टाइम्स में, और 1 के टेबल में आते हैं, तो ये हमारे 8 प्राइम नंबर्स होगा। उन्होंने बोले थे शुरू फर्स्ट 8 पहले 8 बोल लेते, अगर वो फर्स्ट 8 नहीं बोलते, बस बोलते कि 8 प्राइम नंबर का मीन निकाल, तो हम कोई से भी ले लेते, तो फिर मीन सबका अलग अलग ही आता। आप कुछ और प्राइम नंबर ले लेते, प्राइम नंबर यही तो होते नहीं और बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो वो इन्होंने इसलिए मेंशन करा था फर्स्ट 8 प्राइम नंबर फाइंड द मीन, ये हो गया। सेम मीन का फॉर्मूला लगा दीजिए,
sum of given observation and number of given observation इसी लिखना है 2 plus 3 plus 5 plus 7 plus 11 13 17 19 ठीक है 8 से करना है प्लस कर देंगे 9 और 7 14 15 16 16 16 की 19 20 27 27 32 32 33 34 35 35 36 37 1 2 3 4 5 6 67 divided by 8 8 9 जा नहीं 8 7 जा 8 8 जा 64 8 8 जा वेट थर्ड पे लिखना है कुछ गड़बड़ हो गई यार कभी टोटल सही नहीं आ रहा है टोटल देखो टोटल में गड़बड़ हो गई है 9 के बाद 7 लिखिए 10 11 12 13 14 15 16 16 और 3 19 19 1 20 20 और 7 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 35 और 2 36 37 7 और कैरी 3 37 1 2 3 4 4 और 2 4 और 3 4 के बाद 5 6 7 77 आया तो ये को डिवाइड करेंगे हम 77 से तो 8 9 का होगा 72 रिमाइंडर बचा 5 पॉइंट लगाएंगे 0 8 8 6 जा 48 रिमाइंडर बचेगा 2.0 8 2 जा 16 रिमाइंडर बचेगा 4.0 8 5 जा 40 तो हमारा आंसर आया 9.625 सो दिस इज योर आंसर दिस इज योर मीन नाइन 9.625 ये हमारा वो आंसर है। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 11 11 के फर्स्ट 5 मल्टीपल का हमें मीन निकालना है तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 11 आर the first 5 multiple of 11 are 11 के फर्स्ट 5 मल्टीपल 11 में 5 टाइम्स 11 बन जाए 11 और 22 33 44 55 ये फर्स्ट 5 मल्टीपल होगा देख लीजिए 11 प्लस 22 33 44 55 फर्स्ट 5 बोले तो डिवाइडेड बाय 5 5 ही है ना 3 4 5 लिख लेंगे 5 4 9 9 और 3 10 11 12 12 और 2 14 14 और 1 15 1 5 ये 5 होगा 10 13 14 15 16 divided by 5 so 5 is a 5 5 3 is a 15 again 5 3 is a 15 तो आपका आंसर आ गया 33 ये आपका मीन का ठीक। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स 11 के हमें 11 नेचुरल नंबर्स का मीन निकालना है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं तो 11 नेचुरल नंबर्स का हमें मीन निकालना है। फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स 1 से लेके 11 तक जाएंगे हम ठीक है। द फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स आर
The first 11 natural numbers are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. So number of given observation is also 11 because we have 11 numbers. Let's add them. कितना हो जाएगा? 9, 1, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 और 6, 31, 31 और 5, 36, 36 और 4, 40, 40 और 3, 43, 43 और 2, 45, 45 और 1, 46. देखिए इसे पूरा जोड़िए इसको 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10 और 5, 15, 15 और 6, 21, 21 और 7, 21 के बाद 7 लेंगे 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 और 8, 28, 28 का 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 और 9, 45, 45 और 10, 55, 55 और 10, 65, 65 और 1, 66, 66 divided by 11. Now 11 1 is 11, 11 6 are 66. So 6 आपका आंसर है. So 11 is your answer. Let's move question number 6. If the mean of 6, 8, 5, x and 4 is 7, find the value of x. ये थोड़ा सा हटके है, यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. मीन उन्होंने बता दिया कि मीन ऑलरेडी गिवन है. मीन हमने आपको बता दिया 6, 8, x, 5, 7. इसका मीन जो है वो क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है. ठीक है 6, 8, x, 5 इसका मीन दिया हुआ है आपको 7. आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. मतलब ये चीज़ भी दे दी है और यहाँ से एक नंबर में से तो हमें मीन निकालना है. क्यों सॉरी हमें मीन नहीं तो वो x वाला नंबर फाइंड आउट करना है. तो हम दिखाती हूँ मैं आपको. सिक्स में हमको बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं. Since 7 is a mean, since 7 is the mean, since 7 is the mean of 6, 8, 5, x and 4. Got it? यहाँ पर 7 जो है आपको मीन दिया हुआ है. 7 जो है वो मीन दिया है किसका? इन सारे नंबर्स का. क्या नंबर है? 6, 8, 5, x, 4. ये नंबर का मीन आपको ऑलरेडी गिवन है. आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की. यहाँ पर मतलब आपको x की जगह पे क्या नंबर होगा वो बताना है. फॉर्मूला लगाएंगे हम. Sum of the given observation. यही होता है हमारा फॉर्मूला. सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन.
सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन का सेंस 6, 8, 5 और x और 4 को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले वैल्यूज डाल दें, मीन की वैल्यू दी है हमें 7 डाल दी, और जितने भी गिवन ऑब्जर्वेशन है सबका सम करना है। तो लिखते सबसे पहले तो 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 4। नाउ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज द नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन? कह रहा है 1 2 3 4 5। हमें यहाँ पर 5 दिए हुए, x भले x की जगह पे कोई भी नंबर नहीं है, फाइंड आउट करना है, बट इज अ नंबर है, वो काउंट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप 1 2 3 और इसको 4 ले लें, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। x भी काउंट होगा क्योंकि उसकी तो वैल्यू निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे वो बता दीजिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 5 लिखा है। कितने डिजिट है? 5 डिजिट है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये डिवाइड फॉर्म में, तो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में चला जाएगा। 7 का इंटू कर देती हूँ मैं 5 से, तो जो भी होगा। अब यहाँ सब ऐड कर लीजिए आप, 6 और 8 कितने हो जाएंगे? 6 के बाद 8 काउंट करिए, 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 और 5 कितने होंगे? 14 1 15 16 17 18 19 19 and 4 20 21 22 23। You have 23x, 20 you have 23 plus x, not 23x, because मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो आप, ऐड कर रहे हो, ठीक है। हमने 23 1 2 3 चारों को जोड़ा तो 23 आया, प्लस x एज इट इज आया, बिकॉज वेरिएबल तो जुड़ नहीं सकते, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा ये मल्टीप्लाई फॉर्म में था, सॉरी डिवाइड फॉर्म में था, मल्टीप्लाई फॉर्म में चला गया। इज इक्वल टू किस तरफ गया है ना, जैसे इज इक्वल टू की तरफ कोई चीज प्लस होती है तो माइनस हो जाती है, ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी होता है। कोई चीज अगर मल्टीप्लाई डिवाइड फॉर्म में इज इक्वल टू पे इज इक्वल टू की इस तरफ अगर ये डिवाइड फॉर्म में है तो उस तरफ जाने के लिए मल्टीप्लाई फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। 7 5 से कितने हो जाएंगे? 35 इज इक्वल टू 23 प्लस x। ऐसे कैसे लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। इसके बाद देखिए, अब मैं x को उधर पहुंचाऊंगी जानबूझ के, बिकॉज x की वैल्यू घर से आज ज्यादा बेटर है। जब ये प्लस था इधर आया तो माइनस का हो गया, और ये 23 अपनी पोजीशन पे ही रहा। वो 35 पॉजिटिव का था, इधर आया तो नेगेटिव का 35 हो गया, ठीक है। माइनस एक्स अभी भी एज इट इज चलेगा। 35 में से 23 जाएंगे, कितने बचेंगे? 23 से लेके 33 तक 10 और 34 35 12 आएंगे। एंड विच वन इज ग्रेटर? 35 इज ग्रेटर, दैट्स व्हाई वी गेट नेगेटिव साइन। सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल करिए, x इज इक्वल टू 12। इट मींस यहाँ पर जो हमारा x था, यहाँ पर जो आपका x है वो 12 था। अगर आपको लगता है आपके आंसर में मिस्टेक है, इफ यू हैव ऐसा अज्यूम करते हो आप, सो आप क्या करोगे? यहाँ पर 6 8 5 12 14 को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 5 करो, देख लेना आपका मीन 7 आएगा। वैसे ऐसा बोला नहीं, अगर आपको लगता है ऐसा तो। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर आंसर ऑफ x। लेट्स मूव नेक्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम, जहां पर आपको मीन ही निकालना है। सो क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। ये सब आपके होमवर्क रहेंगे, ठीक है। ये सब आपके होमवर्क रहेंगे। इसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ पर आपको मीन निकालना है, लेकिन यहाँ पर टेबल दिया हुआ है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले x और f दोनों की बताया था कि मीन निकालने के लिए सिग्मा एफ है, तो सिग्मा एफ एक्स आता है, उस फॉर्मूले से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले तो यहाँ पर x एक्सिस है ऊपर, और यहाँ पर हमारी y एक्सिस है। अब x एक्सिस जो है हमारी, x एक्सिस पे कितने नंबर दिए हुए हैं हमें? 5, फिर 12, फिर 15, के बाद हमें दिया हुआ है 35,
फिर दिया हुआ है हमको 60, ये दिया हुआ है 5, 12, 15, 35, 16 और यहाँ से दिया है 6, 5, 6, 2, 2, 6, 5, 6, 2, 2। अब हमें यहाँ पर निकालना है मीन, ठीक है। तो बॉक्स बनेगा इसके लिए, बाकायदा पूरा मैंने बताया था आपको। उसके बाद हम मीन निकालेंगे। सो स्टार्ट। This is your x-axis, this is your y-axis, and this is your f-axis. This is x, this is f, and this is your f-x. f-x का मल्टीप्लाई यहाँ आएगा। x-axis कितनी है हमारी? 5, 12, 15, 35 and 60। यहाँ आ जाएगा हमारा टोटल। देन यहाँ पर आएगी हमारी एक्सिस विच इज 6, 5, 6, 2 एंड अनदर 2। ठीक है, इनका टोटल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर आएगा हमारा एफ एक्स यानी कि एफ और एक्स का मल्टीप्लीकेशन। करिए मल्टीप्लाई, 5 6 30, 12 5 60, 15 6 90 पर देखिए 5 6 30, कैरी 3 ऊपर गया, 6 1 6 और 3 9, ये हो गया 90, 35 2 70 और 2 16 62 120, जोड़ दीजिए से, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 6 3 9 9 18 18 और 7 18 के बाद 19 20 21 22 23 24 25 25 और 2 26 27, तो 27 का 7 यहाँ पर कैरी 2 और 1 होगा, ये 370 और यहाँ पर मैंने लगा दिया सिग्मा सिग्मा एफ एक्स जो है वो है 370, ठीक है 370। यहाँ आएगा सिग्मा एफ, ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, 6 और 6 12 12 12 15 16 और 5, 16 के बाद 17 18 19 20 21, so you have 21. Let's find out the mean. The formula of mean is sigma fx upon sigma f. What is fx? 370. 370 divided by 21. डिवाइड करिए इसको, 21 को 370 से डिवाइड करेंगे, 21 1 सा 21, you have 7 minus 1 is 6, 3 minus 2 is 1.0, नहीं सॉरी you have already 0 ना, तो 21 7 सा होता है 7 7 70 का 40, तो आपको करेगा 147, सो यहाँ पर हो जाएंगे 15, 10 minus 7 is 3, 15 minus 4 is 1, पॉइंट लगाएंगे 0 बनाएंगे, 17 कितने जाएंगे 6 6 1 6 6 to the 12 126, 6 टाइम्स में आ गया 126, you have 4 पॉइंट लगाएंगे 0 आएंगे एंड 1 जा, क्योंकि 21 2 जा 42 होता है, 1 टाइम में ले लेंगे और 21, आपका आंसर आया 17.61, 17.61 विच इज योर आंसर, ये आपका मीन है, ठीक है। लेट्स मूव नेक्स्ट पार्ट विच इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी, लेकिन वहां पर क्या है, x या y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस और f एक्सिस, इन दोनों में कोई एक एक्सिस पर वैल्यू नहीं दी, तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगी वो देखना है हमें। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं वो सारे के सारे इसी तरीके से दिए हुए हैं, क्योंकि अभी जितने मैंने आपको 6 का क्वेश्चन है उसके बाद नॉर्मल मीन निकालना था, 11 क्वेश्चन ऐसा करवा दिया मैंने, ऐसा ही होना है। 12 क्वेश्चन में हमें वैल्यूज p की फाइंड आउट करते हुए मीन निकालना है, उसके बाद जितने क्वेश्चन है या तो नॉर्मल ये वाला मीन निकालने को बोला, या वैल्यूज जहाँ पर मिस है वहाँ पर वैल्यूज निकालनी है आपको। तो लेट्स
इन क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, हमें यहाँ पर पी की वैल्यू निकालनी है इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन है 7.5। जैसे मैंने आपसे कहा भी अभी जो हमने क्वेश्चंस करे ना मोस्टली सारे ही क्वेश्चंस एक जैसे, फर्स्ट 2 5 हमने मीन निकाला, लेकिन 6 क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, सिंपल मीन निकाल रहे थे हम, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, मीन आपको दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद सारे क्वेश्चन सेम थे, क्लियर। 11 क्वेश्चन हमको सिंपल मीन मतलब सिंपल मीन नहीं निकाला, मीन सिग्मा मल्टीप्लाई करके जो हम टेबल वाला जो टेबल दिया होता है उसमें मीन फाइंड आउट करना होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला दूसरा रखा है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब जो 12 क्वेश्चन है यहाँ भी हमको मीन निकालना है, क्योंकि सारे के सारे अब टेबल वाले क्वेश्चन से डिफरेंट मीन का फॉर्मूला निकाल के इसको फाइंड आउट करेंगे, बट यहाँ पर मीन ऑलरेडी गिवन है आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन था x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यहाँ भी मीन आपको गिवन है, यहाँ पर आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला वही रहेगा, पैटर्न 6 की तरह चलेगा आफ्टर सॉल्व द टेबल, गॉट इट। सबसे पहले टेबल बनाएंगे, this is your x-axis, this is your y-axis, x-axis पे 3, then 6, 5, 8, 7, 15, 9, p, 1, 8, और फिर दिया है 13, 4, यही हमको दिया हुआ है। अब हम मीन फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल। This is your x-axis, this is your x एंड द मल्टीप्लाई ऑफ fx क्या आ जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पर आपको p की वैल्यू निकालनी है, तो x खाली x से जाएगा, x i हो जाएगा, यहाँ पर f i हो जाएगा, और जाहिर बात है यहाँ पर जब थर्ड होता है वो fx होता था, तो वो अब fx में जाएगा f i x i होगा, क्लियर। पुट करिए वैल्यूज 3, 5, 7, 9, sorry, this is not single one, this is 11, 9, 11, 11 and this is 13। यहाँ देखेंगे this is 6, 8, 15, p and over 8, 4, ठीक। हम इनका मल्टीप्लाई करें 3 6 18, 5 8 40, 15 7 7 5 35, carry 3 7 7 8 10, 105, this is 9p, this is 88, and this is 34, the 4 3s are 12, carry 1 4 1s are 4, 1 5 52। चलो अब ऐड करो 8 और 6, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14, 14 और 5, 14 के बाद 5, 15 16 17 18 19, 19 और 8, 19 के बाद 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 और 3 28 29 30 31। So you have 31, carry 3 and 3 and 1 4, क्या आ गया हमारे पास 41 प्लस का p, प्लस का p तो चल रहा है क्योंकि p तो ऐड नहीं कर सकते ना। अब यहाँ देख लीजिए दिस इज क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 8 और 8 ले लो, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 2 20, 22 23, ये हो जाएगा आपका 23 का 3, कैरी 2 पर यहाँ है 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 9
7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 और 5 और 8 16 के बाद 8 24 24 और 5 29 कैरी 2 2 और 1 3 393 प्लस 9 9 की तो जोड़ना ही नहीं है ना, 9 की जोड़ दिया अपन ने, ये नहीं जोड़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, अलग से जोड़ लेती हूँ इसको 105 88 ये भी करा, ये भी करा, फिर 52 ये भी कर दिया, फिर 40 फिर 18, आप अलग से जोड़ लो ज़्यादा इजी रहेगा। 13 14 15 15 15 और 5 20 20 प्लस 3 23 कैरी 2 ऊपर तो 10 15 16 17 18 19 20 303 वही मैं कह रही थी कुछ गड़बड़ हुई थी। तो ये आ गया हमारे पास 303, क्या आ गया हमारे पास 303 303 प्लस में चलेगा हमारे पास 9p, क्योंकि 9p को तो हम जोड़ नहीं सकते, अब निकालना है हमको मीन फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। मीन हमें दिया है ऑलरेडी गिवन है 7.5, ठीक है। सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ मीन विच इज 7.5। सो एंड द सिग्मा एफ एक्स क्या दिया हुआ है 303 प्लस 9p एंड सिग्मा एफ दिया हुआ है 41 प्लस p, इसमें आप 1 और 1 ले लो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 41 प्लस p का इंटू किससे 7.5 से 7.5 का इंटू हो जाएगा 41 प्लस p से, और यहाँ 1 से इंटू हो जाएगा 303 प्लस 9p का, तो ये तो वही का वही रहेगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके कुछ चेंजेस आएंगे, क्या आएंगे वो देखो 7.5 का 41 से तो 1 7 4 5 20 4 7 20 30 5 7 30, एक के बाद पॉइंट नहीं हो जाएगा 307.5, क्या आ जाएगा 307.5 और यहाँ पर 7.5 का इससे भी मल्टी, क्योंकि इससे होगा तो इससे भी होगा, ऑब्वियसली ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है उसका ब्रैकेट के अंदर वाले सभी नंबर से होता है, तो ये हो जाएगा 7.5p इज इक्वल टू, यहाँ एज इट इज रहेगा क्योंकि 1 से इंटू हुआ है। अब इसके बाद आप लोग इधर ले लीजिए ऊपर, क्योंकि जगह लेंगे अपने पास। तो हमने यहाँ देखा, अब क्या करूँगी मैं, हम एक्स वाले टर्म एक तरफ कर लेंगे, इधर ही लेंगे। हमने 7.5 को अपनी जगह पे लेने दिया, यहाँ से 9p उठाया जो पॉजिटिव का था नेगेटिव हो गया, यहाँ 303 वही लेने दिया, यहाँ ये 307.5 जो था वो प्लस का था, इधर आ गया तो माइनस का हो गया, तो 307.5 हो गया। अब यहाँ माइनस कर दो और 9 में से माइनस होंगे 7.5, तो ये हो जाएंगे 8, ये हो जाएंगे 10 में से 5 में 5, यहाँ होगी 1, तो ये हो गए हमारे पास 1.5p। यहाँ पर हमारे पास हो गया 1.5p माइनस का, बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 7.5। अनदर थिंग यहाँ पर डिडक्ट करिए 307 और ये हो गया 303 0 5 7 में 3 जाएंगे बचेंगे 4, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ आया 4.5, यहाँ पर हमारे पास आया 4.5। अब विच वन इज ग्रेटर, ऑब्वियसली 307 इज ग्रेटर देन 300, 307 जो है वो बड़ा है 303 से, ये लीजिए माइनस में लग जाते हैं। अब ये माइनस है, माइनस कैंसिल हो गया, 1.5 भी पॉजिटिव का है, 4.5 भी पॉजिटिव का है, p अपनी जगह पे रहने दीजिए क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई फॉर्म में था, इज इक्वल टू किस तरफ आएगा डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, जब नीचे से पॉइंट हटता है तो ऊपर 0 पढ़ते हैं, और जब ऊपर से पॉइंट हटता है तो नीचे 0 पढ़ते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ तो एक नंबर था इसलिए ऊपर एक 0 डाल दिया हमने, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट 2 नंबर थे, जी नहीं, ओरिजिनल नंबर जो था वो पॉइंट के बाद एक ही नंबर था, 0 तो हमने डाला है, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होंगे। सो यू हैव ओनली
45 and 15. You know very well 51 ones are 51 and 51 threes are होता है 45. So your mean is 3. P की वैल्यू आ गई 3. This is your answer. मतलब जो P यहाँ पर हमें वैल्यू निकालने को बोला था वो P है हमारा क्या 3. इसके बाद ब्लैक बोर्ड देख लीजिए आप. मैं ब्लैक बोर्ड ड्रॉप कर रही हूँ बिकॉज बचे हुए सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे. सो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18. तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, question 10, question 13, question number 2 और क्वेश्चन 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब आपके होमवर्क रहेंगे. क्योंकि देखिए जिसमें डिफरेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको फाइंड आउट करके बता दी हैं. ठीक है, अब आप इस बेसिस पे इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं. सो यू आई होप यू अंडरस्टैंड. फॉर टुडे इज इनफ. इन नेक्स्ट वीडियो हम इस एक्सरसाइज की आगे वाली एक्सरसाइज करके इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे. थैंक यू.